भाइयों और भाइयों की बहनों, दिस इज़ नॉट योर एवरेज एंटरप्रेन्योरशिप यूट्यूब चैनल। जो हम बोलने वाले हैं उससे आप ऑफेंड हो सकते हैं और बवाल भी हो सकता है। तो आगे बढ़ने से पहले ईयरफोन या हेडफोन लगा लो, वरना फालतू में 4 लोगों के बीच में इज्जत का फालूदा हो जाएगा। इस चैनल पर आपको बिज़नेस, बकचोदी और ह्यूमर तीनों मिलेंगे। तो अगर बिज़नेस का ज्ञान नहीं चाहिए, तो बकचोदी और ह्यूमर के लिए ही रुक जाओ। तो आज की वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले हम आपका एक बार फिर से स्वागत करना चाहेंगे, क्योंकि बड़े दिनों के बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है। तो सबसे पहले तो अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर 2023, मैरी क्रिसमस और शुभ दीपावली टू ऑल ऑफ यू, और बचे हुए फेस्टिवल्स की भी खूब सारी हार्दिक शुभकामनाएं। अब वीडियो पर वापस आते हैं, जिसका टॉपिक है द 8 एडवांटेजेस ऑफ बीइंग पुअर। सो लेट्स बिगिन। नाउ क्या आप गरीब हैं? हो सकता है कि आप हैं, और ये भी हो सकता है कि आप नहीं हैं। लेकिन अगर आप ये 3 बेसिक चीज़ों को लैक करते हैं, जैसे कि फूड, क्लोथिंग और शेल्टर, तो हो सकता है कि आप गरीब हैं। या फिर ये भी हो सकता है कि आपके पास ये 3 बेसिक नेसेसिटीज़ तो हों, लेकिन हो सकता है कि आप एक डेली बेसिस पे फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हों। और अगर ऐसा है, तो फिर आप गरीब हैं। और अगर आप गरीब हैं, तो फिर आपने खुद से ये सवाल ज़रूर पूछा होगा कि मेरी ही किस्मत के लौड़े क्यों लगे हुए हैं? क्यों मुझे 100 रुपए खर्च करने से पहले 100 बार सोचना पड़ता है? और क्यों मुझे पनीर खाने के लिए मेहमानों का इंतज़ार करना पड़ता है? आखिर क्यों, क्यों और क्यों? और आपने सोचा होगा कि गरीब होने से बड़ा गुनाह इस दुनिया में क्या ही हो सकता है। तो आप सही सोचते हो, लेकिन एक बार फिर से सोच कर देखो, क्या इस आपदा में कोई अवसर हो सकता है? गरीब होना हमें कुछ ऐसी चीज़ें सिखाता है जो बड़ी बड़ी किताबें और वीडियोस भी हमें नहीं सिखा सकती। अब आप कहोगे कि अब आप भोसड़ी के, अगर वीडियोस हमें नहीं सिखा सकती तो तुम काहे यहाँ यूट्यूब पे आ गए ज्ञान पेलने? तो भैया देखो, ऐसी बात है कि हम भी उसी गरीबी को झेले हुए हैं जिस गरीबी को आप अभी करंटली एक्सपीरियंस कर रहे हो। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम आपको बताएंगे कि गरीबी गांड मारने के साथ साथ आपको कई सारी चीज़ें भी सिखाती है। सो द 8 एडवांटेजेस ऑफ बीइंग पुअर आर एज फॉलोज। न पॉइंट नंबर 1 इज दैट यू डोंट टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड। अब बचपन से लेकर बड़े होने तक आपको उन सभी चीज़ों के लिए अपना मन मारना पड़ता था जो चीज़ें दूसरों के पास होना एक बहुत ही आम बात थी। तो अगर आपके पास कोई भी ऐसी चीज़ आती थी तो आप उसको एकदम कलेजे से लगा के रखते थे। और आप में से ही कई लोगों के दोस्त होंगे जिनके पास वो सारी चीज़ें थीं जिनके आप बस सपने देखा करते थे, लेकिन उसके बाद भी जब वो चीज़ टूट जाती थी, पुरानी हो जाती थी, या फिर कहो चोरी हो जाती थी, तो भी उन्हें कोई खास फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर आपके साथ सेम ऐसा कुछ हुआ होता तो ये किसी बहुत बड़े हादसे से कम नहीं होता। और इसी के चलते आपको चीज़ों की अहमियत पता चली। और आगे कभी फ्यूचर में जब आप अमीर बनोगे और ऐसी चीज़ों को बिना दोबारा सोचे खरीद पाओगे, तब भी आप उन चीज़ों की उतनी ही कदर करोगे जितनी आप आज किया करते हो, फिर चाहे वो कोई 10,000 का स्मार्टफोन हो या फिर एक 10 लाख की कार। नाउ पॉइंट नंबर 2 इज दैट यू हैव द हंगर। नाउ इंग्लिश में कोट है दैट गोज लाइक दिस: व्हेन यू आर बोर्न विद एन अनफेयर डिसएडवांटेज, देन यू आर आल्सो ब्लेस्ड विद एन अनफेयर एडवांटेज। आपके अंदर वो आग, वो भूख और वो हवस, वो ललक होती है जो उन लोगों के पास नहीं होती जिनको बचपन से वो सारी सुख सुविधाएं मिली होती हैं। और ऐसा इसलिए है क्योंकि उनके पास ऑलरेडी सब कुछ होता है, तो उन्हें कभी भी उन मुश्किलों का सामना नहीं किया होता जो आप बचपन से झेल रहे होते हो, जिसकी वजह से उनके अंदर कुछ कर दिखाने का वो जज्बा नहीं होता जो आपके अंदर होता है। और इसी वजह से लाइफ में आपके आगे निकलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू दोज जिन्हें बचपन से सब कुछ मिला होता है। क्योंकि उन्हें लगता है कि जितनी आसानी से उन्हें अब तक सारी चीज़ें मिलती आई हैं, आगे भी उन्हें उतनी ही आसानी से नौकरी, छोकरी और क्रॉकरी मिल जाएगी। लेकिन जब रियलिटी का जूता उनके मुंह पर पड़ता है, तब उन्हें पता चलता है कि क्रॉकरी तो छोड़ो, उनकी औकात तो पत्तल की भी नहीं है। और इन्हीं सब चीज़ों के चलते आप उन्हें लाइफ में कहीं पीछे छोड़ दोगे। न पॉइंट नंबर 3 इज दैट यू गेट मोर क्रिएटिव। हम में से ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने अपनी पुरानी टी शर्ट को पहले होली में पहना होगा, और फिर उसका पोछा बनाया होगा, और फिर उससे अपनी गाड़ी साफ़ की होगी, या फिर कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स में पौधे लगाए होंगे, या फिर आप रात के बासी चावल को सुबह फ्राइड राइस बनाकर खाया होगा। और अगर ऐसा है तो आपके अंदर वो जुगाड़ूपन है जो अमीरों में कभी नहीं होता। और ये जुगाड़ूपन यहीं तक नहीं रुकता है, इसे आप अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में भी इस्तेमाल कर सकते हो, जिसकी वजह से आप कम रिसोर्सेज में भी ज़्यादा अचीव कर सकते हो। और ये सिर्फ एक इंसान तक लिमिटेड नहीं है। अगर हम बूटस्ट्रैप्ड स्टार्टअप्स को देखें तो ये बड़ी बड़ी बिलियन डॉलर और ट्रिलियन डॉलर कंपनी से कंपैरिजन में ज़्यादा जुगाड़ू और क्रिएटिव होते हैं। और इसका बेस्ट एग्जांपल है हमारा इसरो। इसरो की कहानी इसलिए इतनी अमेजिंग है क्योंकि इन्होंने ग्रेविटी मूवी के बजट से भी कम में एक रॉकेट लॉन्च कर दिया था। एंड नाउ द फोर्थ पॉइंट इज दैट यू हैव मोर मेच्योरिटी। नाउ एक और कोट है: मेच्योरिटी कम्स विद एक्सपीरियंस, नॉट विद एज। आपने बचपन में कई अमीरजादों को देखा होगा, जब उन्हें उनकी मन की चीज़ नहीं मिलती थी तो कैसे वो सुअरों की तरह ज़मीन पर लौटने लगते थे, और आखिर में उनके माँ बाप हार मानकर उन्हें वो चीज़ दिला ही देते थे। और ऐसा इसलिए है क्योंकि उन भड़वों के अंदर मेच्योरिटी ही नहीं थी।
उनको इससे कोई मतलब नहीं था कि उनके पेरेंट्स कितनी मेहनत करते हैं पैसे कमाने के लिए, और क्योंकि उनको सब कुछ बड़ी आसानी से मिल गया था तो उनको यही लगता था कि एक लग्जूरियस लाइफस्टाइल तो कम्प्लीटली नॉर्मल है और ऐसा लाइफस्टाइल तो सबके पास होगा ही। वो ये नहीं समझते कि आज भी देयर आर मिलियंस ऑफ पीपल और प्रॉब्ली बिलियंस ऑफ पीपल जो हर रोज़ फाइनेंशियली स्ट्रगल करते हैं और उनके पास तो बेसिक चीज़ें भी नहीं हैं। वहीं पर अगर हम एक ऐसे बच्चे की बात करें जिसने बचपन से ही गरीबी देखी है, तो वो उस पहले वाले बच्चे से कहीं ज़्यादा मैच्योर होगा, क्योंकि उसको पता होगा कि उसके माँ बाप एक एक पैसा कमाने के लिए कितनी ज़्यादा मेहनत करते हैं। और इसीलिए आप कभी भी किसी भी चीज़ के लिए ज़िद नहीं करते थे और किसी तरह जुगाड़ से अपना काम चला ही लेते थे। जब आप बचपन से ही इतनी गरीबी में रहे हो तो आप बड़े होकर ज़िंदगी की ऊंच नीच को बड़े आराम से हैंडल कर लेते हो। वहीं दूसरी तरफ उनके सामने जब ऐसी लाइफ प्रॉब्लम्स आती हैं तब उन्हें पता चलता है कि रोने या टेंट्रम्स करने से प्रॉब्लम्स सॉल्व नहीं होती, एंड ऑल्सो दैट नो वन गिव्स अ फक अबाउट देयर प्रॉब्लम्स। नाउ द फिफ्थ पॉइंट इज दैट यू बिकम मल्टी टैलेंटेड। जब आप इतने गरीब होते हो तब आपके पास इतने पैसे नहीं होते कि आप खाना बनाने के लिए एक शेफ़, घर की साफ सफाई करने के लिए एक मेड या फिर गाड़ी चलाने के लिए एक ड्राइवर रख लो। तो इसका क्या मतलब? इसका मतलब कि आपको सारे काम खुद ही करने पड़ते हैं और इसकी वजह से आप ऐसे कई सारे कामों में माहिर हो जाते हो जो ज़िंदगी में बहुत से लोग कभी नहीं सीखते। और ये सिर्फ कुकिंग, क्लीनिंग या ड्राइविंग तक सीमित नहीं रहता। अगर घर में पंखा खराब हो जाए तो भी आपको ही देखना है, अगर नाली जाम हो जाए तो भी आपको ही देखना है, और दिवाली में घर की बुताई भी आप ही को करनी है। इन शॉर्ट, आप अपने घर के जॉनी सिंस बन जाते हो and it helps you in other aspects of your life as well. On the other hand, other people जिन्होंने ये सब काम कभी नहीं किया होता वो दूसरों के मोहताज बन के रह जाते हैं। And now the sixth point is you get better at negotiations. Negotiations या फिर मोल भाव लाइफ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। साग सब्जी से लेकर कबाड़ी वाले तक हम सबसे मोल भाव करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, और क्योंकि हम रोज रोज मोल भाव करते हैं इसीलिए जाने अनजाने में हम एक बेहतर निगोशिएटर बन जाते हैं। इसकी रेंज साग सब्जी या कबाड़ी वाले तक सीमित नहीं रहती, क्योंकि ये स्किल पर्सनल लाइफ में काम आने के साथ साथ प्रोफेशनल लाइफ में भी बहुत काम आती है। फिर चाहे आपको क्लाइंट से पेमेंट निगोशिएट करनी हो या फिर बॉस से सैलरी। वहीं दूसरी तरफ वो लोग जिन्हें हमेशा से पूरे पैसे देकर सामान खरीदने की आदत होती है, वो लोग कभी भी निगोशिएट या बार्गेन नहीं करते, जिसकी वजह से कई लोग उन्हें चूतिया बना देते हैं। वो मोल भाव ना करके अपना समय तो ज़रूर बचा लेते हैं, लेकिन वो लोग वो नेसेसरी स्किल्स नहीं डेवलप कर पाते जो आगे चल के ज़िंदगी में उन्हें बहुत ज़्यादा काम आएंगी। एंड नाउ द पॉइंट नंबर 7 इज दैट यू हैव नथिंग टू लूज। नाउ एक और कोट है, व्हेन यू हिट रॉक बॉटम देन द ओनली वे टू गो इज अप। अब मान लो कि आप भड़वे आप सिंगल हो एंड यू आस्क समवन आउट, तो इसमें आपका मैक्सिमम लॉस ये है कि दे विल से नो। आप पहले भी सिंगल थे और आप अभी भी सिंगल हो तो आपका लॉस ऑलमोस्ट ज़ीरो है। लेकिन अगर कोई रिलेशनशिप में है या फिर कहो मैरिड हो, तभी उसका ब्रेकअप या फिर डिवोर्स हो सकता है। बट सिंस यू हैव नथिंग टू लूज हेंस यू लूज नथिंग। तो इसमें आप एडवांटेज पर हो, बिकॉज इफ यू आर डाउन देन द ओनली वे टू गो इज अप, while if someone is already up then he might come down। और इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है हमारे जूनियर अंबानी। यू सी, अनिल अंबानी दुनिया के छठे रिचेस्ट पर्सन थे इन 2008 विद अ स्टैगरिंग नेटवर्थ ऑफ $42 बिलियन। लेकिन सिर्फ 11 साल बाद 2019 में वो बैंकरप्ट हो गए। और हिस्ट्री ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल से भरी पड़ी है जो कि पहले लोग बिलियनियर्स थे और उसके बाद वो बैंकरप्ट हो गए। ना अब जरा सोच कर देखो कि अगर एक बिलियनियर सब कुछ हार सकता है तो आपके पास क्या है? यू हैव नथिंग टू लूज। आपके पास तो सिर्फ 2 जोड़ी चड्डी बनियान है, वो भी फटी हुई, और यही आपकी सुपर पावर है। ऑल्दो इसका ये मतलब नहीं है कि आप कोई भी फालतू अंट-शंट रिस्क लेंगे। यू शुड ऑलवेज टेक कैलकुलेटेड रिस्क एंड कीप वर्किंग हार्ड, और धीरे धीरे आपके सक्सेस के चांसेस अपने आप ही इंप्रूव होंगे। एंड नाउ द लास्ट एंड 8th पॉइंट इज डिलेड ग्रेटिफिकेशन। नाउ सबसे बड़ा एडवांटेज गरीब होने का फाइनेंशियल नहीं है, बल्कि वो साइकोलॉजिकल है। यू सी, आज हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जो कि इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के ऊपर बेस्ड है। सोशल मीडिया से आपको इंस्टेंट लाइक्स मिलते हैं, स्विगी जोमेटो से आप इंस्टेंट फूड या फिर ग्रोसरीज ऑर्डर कर सकते हैं, और इंस्टेंट डेटिंग के लिए भी बहुत सारे ऐप्स हैं। और इस फास्ट पेस्ड वर्ल्ड में अब बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई हैं। देयर आर अ लॉट ऑफ हाईली इम्पेशेंट पीपल, क्योंकि अब उन्हें इस तरीके से ट्रेन कर दिया गया है कि भैया उनको सब कुछ इंस्टेंटली एकदम तुरंत चाहिए, जिसकी वजह से वो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन क्रेव करते हैं। इनफैक्ट आप में से ही बहुत से ऐसे लोग होंगे जो ये वीडियो तक पूरा नहीं देखेंगे, और ऐसा इसलिए है क्योंकि अब बहुत से लोग इम्पेशेंट हो गए हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आपको तो हर चीज़ महीनों के बाद मिलती थी, और उसके लिए भी आपको घर पर ज़मीन पर लौटना पड़ता था कुछ भी पाने के लिए। फिर आपके पेरेंट्स मना करते, लेकिन आप नखरे करते, फिर वो आपको पेलते, और फिर आप पैसे जोड़कर खुद ही वो चीज़ खरीद लेते कुछ महीनों के बाद, और आपको आपकी मन की चीज़ फाइनली मिल ही जाती। और इसका एडवांटेज आपको अभी भी मिलता है। यू सी, इसकी वजह से यू डेवलप अ लॉट ऑफ पेशेंस, और आप अब किसी भी चीज़ के लिए वेट कर सकते हो। एंड दिस डिलेड ग्रेटिफिकेशन मेक्स यू अ वेरी डेंजरस पर्सन, बिकॉज नाउ यू कैन डिफीट एनीवन हु इज इम्पेशेंट, क्योंकि वो दिमाग से सोचने के बजाय अपने लंड से अपने दिल से सोचेगा।
एंग्शियस होगा, अपनी इम्पल्सेस पर रिएक्ट करेगा और रैशनली सोचने के बजाय इमोशनली सोचेगा। और आज करोड़ों लोग ऐसे ही सोचते हैं, तो आप ऑटोमेटिकली उन करोड़ों लोगों से बेटर हो। नाउ इस वीडियो को समराइज करते हुए मैं बस इतना ही कहूँगा कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि गरीबी में रहना बहुत ही कूल बात है, बिकॉज देर इज़ नो नोबेलिटी इन बीइंग पुअर, बट जस्ट लाइक एवरीथिंग हैज़ इट्स ओन प्रोज एंड कॉन्स, गरीब होना भी बिल्कुल वैसा ही है। और यार हम यहाँ पर जो अमीर बच्चे हैं, जो अमीर लोग हैं, हम उनके अगेंस्ट नहीं हैं, क्योंकि इसमें उनकी कोई गलती नहीं थी कि वो अमीर पैदा हुए, और ना ही इसमें आपकी कोई गलती है कि आप गरीब पैदा हुए हो। लेकिन जैसा कि हमें पता है दैट एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग, ठीक उसी तरह गरीब होने के अपने एडवांटेजेस हैं, जैसा कि हमने आपको अभी बताया। तो अपनी सिचुएशन का भरपूर फ़ायदा उठाओ, ताकि जल्द से जल्द आप भी गरीबी के चंगुल से बाहर निकलो। और जब आप अमीर बन जाना, तो अपने बच्चों को कभी भी उन चोदू बच्चों जैसा मत बनने देना जिनकी हमने अभी ऊपर बात करी है। और इसी के साथ हमारा ये वीडियो खत्म होता है। आई होप यू रियली लाइक द वीडियो। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन वैल्यूबल लगती है तो आप इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं अगर आपके कोई सुझाव है, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। सो थैंक यू, और हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।